Hello learners, welcome back to my channel English with Jyoti Chauhan. I'm your educator Jyoti Chauhan. लास्ट वीडियो में हमने द पॉट मेकर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अभी हमें सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है। द पॉट मेकर जो है वो क्लास 9th कावेरी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2 है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो इससे पहले वाली वीडियो देखकर फिर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। The following year, Arnella took Scintilla to the river bank where the grey and red clay was found. नेक्स्ट ईयर क्या किया था, अर्निला ने अपनी बेटी को वो कहाँ लेकर गई थी, रिवर बैंक, नदी के किनारे लेकर गई थी जहाँ पे ग्रे और रेड क्ले मिलती हैं। और वो सेंटिला को क्या सिखाना चाह रही है, अब पॉट मेकिंग सिखाना चाह रही है। शी थॉट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विद द दाव। दाव क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि जमीन खोदते हैं, जिससे हम क्या कर सकते, खोदने के बाद क्या करें, वो मिट्टी इकट्ठा कर सके। तो सेंटिला को उसकी मम्मी क्या सिखा रही है, कैसे इस इंस्ट्रूमेंट से जमीन को खोदते हैं। Load it onto her carry basket and soak it into the trough in the work shed before stuffing it into the bamboo cylinder in the right portion to pound it. तो उससे बैम्बू सिलेंडर, जितनी भी मिट्टी रिवर बैंक से मिल रही है उसे बैम्बू सिलेंडर में डालने से पहले क्या करना होता था, उसे एक बास्केट में लेकर जाओ। बास्केट में ले जाने के बाद उसको एक जगह पे सोक करके रखना पड़ता था शेड में, और बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी। उसके बाद ही वो जो मिट्टी इन्होंने इकट्ठा की है, ग्रे और रेड मिट्टी इकट्ठा की है, उसके बाद ही वो पॉट बनने के लायक हो पाती थी। Scintilla was a quick learner and turned the clay into malleable dough. Malleable मतलब क्या होता है, मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ malleable, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम कोई शेप दे सके बिना उसे तोड़े, तो वो malleable होता है। तो सेंटिला जो थी वो बहुत ही क्विक लर्नर थी, वो जल्दी ही सीख गई थी कैसे क्ले को malleable dough मतलब एक malleable फॉर्म में बनाया जाए, ताकि उससे क्या बन जाए, एक प्रॉपर पॉट बन जाए, और वो भी बिना टूटे, अच्छा शेप मिल जाए पॉट का। But when she tried her hand at the shaping of the lump into a pot, she could not even hold the lump of dough properly. तो अब सेंटिला सब कुछ सीख गई, कैसे मिट्टी को तोड़ के उसे पीट कर एक प्रॉपर मेलिएबल डो बना ले। बट जैसे ही वो पॉट का शेप उन्हें देने जा रही थी तो वो उसका शेप नहीं दे पा रही थी। इवन वो जो डो था, जो मिट्टी तैयार हुई थी इतना मार पीट करने के बाद, वो मिट्टी को प्रॉपरली पकड़ भी नहीं पा रही थी। The mother simply sat in the corner and watched the girl trying again and again. मम्मी क्या कर रही थी, सेंटिला की मम्मी अर्नला क्या कर रही थी, वो एक साइड पे बैठ गई, कॉर्नर में बैठ गई, और वो अपनी बेटी को देख रही थी कैसे उसकी बेटी बार बार ट्राई कर रही है पॉट बनाना। While Scintilla hung her head in the shame and frustration, Arnella took over the job and transferred the lump into a beautiful pot. जब अर्निला ने देखा कि सेंटिला से बन ही नहीं रहा है, इतनी देर से सेंटिला ट्राई कर रही है, तो अर्निला क्या करती है, वो उससे लंप लेती है, मिट्टी लेती है, और बहुत ही जल्दी एक ब्यूटीफुल पॉट बना देती है। This session continued for almost a year, but Scintilla was unable to learn from her mother. एक साल तक ये प्रोसेस चलता रहा, एक साल तक उसकी मम्मी उसे सिखाती रही कैसे पॉट बनेगा, ये सारे सेशन चलते रहे, पर फिर भी सेंटिला पॉट बनाना नहीं सीख पाई। तो नेक्स्ट ईयर व्हेन सेंटिला मैच्योर्ड अकॉर्डिंग टू कस्टम, तो नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, सेंटिला बड़ी हो चुकी है उनके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, उनके रीति रिवाज के अकॉर्डिंग। शी वॉज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट्स इन वन ऑफ द गर्ल्स डोरमेट्री। तो डोरमेट्री का मीनिंग क्या दिया है, एक हॉस्टल जिसमें बहुत सारे बेड्स लगे हों। तो अब क्या हो गया, सेंटिला बड़ी हो चुकी है, तो उसे कुछ रात कहाँ भेजा जाता था, गर्ल्स हॉस्टल भेजा जाता था, सुपरवाइज बाय अ काइंड मिडल एज विडो। और उस डोरमेट्री के ध्यान कौन रखता था, लड़कियों का ध्यान कौन रखता था, एक बहुत ही काइंड मिडल एज विडो। विडो मतलब विधवा औरत। whom the girl called ओनुला। तो गर्ल्स उस औरत को क्या बोलती थी जो उनका ध्यान रखती थी, ओनुला, और वो क्या थी, विडो थी। ओनुला और आंट, तो लड़कियां उन्हें ओनुला भी बोल लेती थी और आंट भी बोलती थी। शी हैड हर्ड द डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब आर्ग्यूमेंट्स या भी कुछ प्रॉब्लम्स कह सकते हैं। तो क्या हुआ, उस ये जो ओनुला थी, जो आंटी थी, इन्होंने पहले सेंटिला की फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी ये सुना था, और फैमिली प्रॉब्लम को क्या किया था, रिजॉल्व किया था।
One evening, when everyone except Scintilla went to attend the musical evening, Onula saw her taking out some clay and the implants from her basket quietly. तो एक दिन क्या हुआ, एक शाम को जब सब लड़कियां सब लोग कहाँ गए थे, म्यूजिकल इवनिंग में गए थे, तो ओनुला ने क्या देखा, सिर्फ सेंटिला नहीं गई, और सेंटिला क्या कर रही है, अपने बास्केट से क्ले निकाल रही है और वो कुछ बनाने की कोशिश कर रही है. She watched Scintilla's clumsy efforts to make a pot and noticed that Scintilla was too tense. वो आर्ट डिस्टेंस से क्या नोटिस करती है, सेंटिला मिट्टी से पॉट बनाने की कोशिश कर रही है, बट उससे पॉट बन ही नहीं रहा है और इसकी वजह से सेंटिला बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी. As a result, the clay seemed unable or willing to yield the right shape. अब वो इतना टेंशन में उस क्ले को शेप दे रही थी, तो क्ले भी क्या कर रहा था, क्ले भी जिद पे अड़ गया था, अनविलिंग था कि मैं भी किसी राइट शेप में नहीं आऊंगा. When Scintilla wearily let the misshapen lump fall flat on the ground, Onula went to her and said. तो अब वो wearily का मीनिंग दिया tiredly. जब Scintilla बहुत ट्राई करती है फिर भी उससे नहीं बन पाता है पॉट, तो वो क्या करती है, मिट्टी और जो क्ले का लंप होता है उसको कहाँ गिरा देती है, ग्राउंड पे गिरा देती है. तभी ओनुला आती है और वो क्या कहती है, डोंट वरी लिटिल वन, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट. तो क्या बोलती है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सिखा दूंगी कैसे परफेक्ट पॉट बनता है. Scintilla watched in amazement as Onula fashioned a beautiful pot and asked her to try again. तो सेंटिला ऑब्जर्व करती है कैसे ओनुला परफेक्ट एक ब्यूटीफुल पॉट बना देती है उसके सामने, और अब वो सेंटिला भी ट्राई करती है. Scintilla took another lump of clay and with a confidence she had never felt before started the process all over again, following the instructions she had just received. तो सेंटिला जैसे ही देखिए ओनुला ने उसके सामने क्या बना दिया, एक परफेक्ट मटका बना दिया है, तो अब उसमें भी कॉन्फिडेंस आ जाता है सेंटिला में. तो इस टाइम वो टेंस नहीं होती है, बहुत ही कॉन्फिडेंस से वो पॉट बनाना शुरू करती है. शी क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पॉट. तो वो क्या करती है, वो एक ब्यूटीफुल पॉट बना देती है, सेंटिला से फाइनली एक पॉट बन जाता है. व्हेन इट वाज डन शी सैट देयर एडमायरिंग हर वर्क, बट ओनुला सेड. जैसे सेंटिला से एक पॉट बन जाता है तो बैठ के बस उस ब्यूटीफुल पॉट को देखती रहती है, वो अपने वर्क को क्या करती है, एडमायर करती है. तभी ओनुला कुछ कहती है, द माउथ ऑफ द पॉट इज ऑल रॉन्ग. तो ओनुला क्या बोलती है, तुमने जो ओपनिंग बनाई है पॉट की, जो माउथ बनाया है वो गलत है. Scintilla looked at Onula in frustration, who smiled and said, when you work with your mother next time, watch her carefully when she is shaping the mouth of the pot. तब ओनुला क्या बोलती है कि नेक्स्ट टाइम जब तुम अपनी मम्मी के साथ काम करोगी, तुम पॉट बनाओगी, और जब तुम्हारी मम्मी पॉट बना रही होंगी, तो बहुत ध्यान से तुम्हें अपनी मम्मी का वर्क देखना है कि वो कैसे शेप दे रही है, कैसे माउथ बना रही है पॉट का. यू आर अ क्विक लर्नर एंड यू विल डू वेल. तो उसकी मम्मी सॉरी तो ओनुला क्या बोलती है, तुम एक क्विक लर्नर हो, तुम जल्दी सीख जाती हो और तुम अच्छा करोगी. During the next pot making session, Scintilla observed how her mother held the left hand and the spatula. So the next time जब सेंटिला अपनी मम्मी के साथ पॉट बना रही थी, तो वो बहुत ही कीनली ऑब्जर्व कर रही थी कि उसकी मम्मी कैसे पॉट बना रही है, कैसे अपने हैंड्स को मूव कर रही है. How she slackened का मीनिंग है relaxed. How she slackened the rhythm when the fashioning the mouth of the pots, and how a strip of elongated dough was added to the mouth to make the rim. तो उसने कुछ न्यू चीज नोटिस की. उसने क्या नोटिस की कि मम्मी कितना ज्यादा रिलैक्स्ड वे में माउथ बना रही है पॉट का, और पॉट का माउथ बनाने के बाद एक स्ट्रिप भी डो से एक लंबी सी स्ट्रिप बना के भी लगाई है, जिससे कि माउथ परफेक्टली बन जाए. Then on a bright sunny day, Arinla told Scintilla that they should try to make as many pots as they could. तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन बहुत अच्छी खासी धूप आई हुई थी, तो अरिनला ने अपनी बेटी सेंटिला को क्या बोला, आज हम जितने भी पॉट हमसे बनेंगे, जितने ज्यादा पॉट हमसे बन सकते हैं उतने ज्यादा पॉट हम बनाएंगे. अदरवाइज दे वुड नॉट हैव इनफ डेज ऑफ सनशाइन टू ड्राई देम. अदरवाइज क्या होगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं बचेगा, इतने डेज नहीं होंगे कि हम उन्हें धूप के अंदर सुखा पाए. They went to the shed quite early to begin. तो वो एक शेड में चले गए जहाँ पे उन्होंने जल्दी ही पॉट बनाना शुरू कर दिया. किसने, सेंटिला और उसकी मम्मी ने. As usual, Arinla completed a batch quickly and asked Scintilla to take over.
तो उसने बहुत सारे पॉट्स बना दिए और अब वो थक चुकी थी, तो उन्होंने क्या बोला कि सेंटिला अब तुम बनाओ, अब मैं रेस्ट करूंगी। कंप्लेनिंग दैट शी हैड अ हेडेक एंड बैक एक। हेडेक मतलब सर दर्द, बैक एक मतलब कमर दर्द। तो उसकी मम्मी क्या बोलती है, मेरी बहुत ही ज्यादा पेट दुख रही है और मेरा सर दर्द हो रहा है, तो अब मैं रेस्ट करूंगी, तुम बनाओ। शी वेंट आउट टेलिंग सेंटिला टू ट्राई एंड मेक एज मैनी पॉट्स एज शी कुड। और ये क्या बोलते बोलते गई उसकी मम्मी कि जितने भी पॉट्स तुमसे बने उतने पॉट्स बनाओ, जितने भी ज्यादा पॉट्स तुमसे बने उतने ज्यादा पॉट्स बनाओ। सेंटिला was surprised and reluctantly began to beat the dough in a perfect coordination with her left hand। तो सेंटिला ने पॉट बनाना अब शुरू कर दिया। उसने डो को क्या कर रही है, लेफ्ट हैंड से पीट रही है। बिफोर लॉन्ग शी रियलाइज दैट द पॉट वॉज रेडी। तो बस उसने पॉट बनाना शुरू किया ही था, क्ले को पीटना शुरू किया था और शेप दिया, और उसने क्या रियलाइज किया कि अब उससे पॉट परफेक्टली बन रहे हैं। शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन एंड लाइक अ स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम। तो उसने एक पॉट बनाया, फिर दूसरा पॉट बनाया, फिर तीसरा पॉट बनाया, ऐसे करते करते स्प्रिंटर मतलब एकदम स्प्रिंटर की तरह जल्दी 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 वो क्या करने लगी, बहुत सारे पॉट्स बनाने लगी। और उसमें एक मोमेंटम आ गया, ड्राइविंग फोर्स आ गई, मतलब अब कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो मैं बहुत सारे पॉट्स बना लूंगी। शी कंटिन्यूड मेकिंग पॉट आफ्टर पॉट विद द सेम स्पीड एंड डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी मतलब स्किल, अब उसे स्किल भी आ गई पॉट मेकिंग की, तो वो बहुत ही स्पीड से क्या बहुत सारे पॉट्स बनाने लगी। दैट शी हैड नोटिस इन हर मदर्स हैंड। और ये वाली स्किल उसने किसके हैंड में देखी थी, अपनी मदर के हैंड में देखी थी कि मेरी मदर इतना फास्टली, इतने परफेक्ट और इतने सारे पॉट्स बना देती है। तो ये सेम चीज अब उसमें भी आ चुकी है। Finally, when she looked at her rows of pots, she saw that she had made just one shot of her mother's tally। tally मतलब count। तो जब उसका कंप्लीट हो गया था, उसने पॉट्स बना लिए थे, तो जब वो अपनी मदर की रो देखती है कि मदर ने कितने पॉट बनाए हैं, तो मदर ने टोटल उससे एक ही पॉट ज्यादा बनाया होता है और सेंटिला ने अपनी मदर से एक पॉट कम बनाया होता है। एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लेबर, एग्जॉस्टेड मतलब टायर्ड, लेबर मतलब हार्ड वर्क, तो अब वो भी थक चुकी है। शी डिसाइडेड टू गो इन टू द हाउस एंड ज्वाइन हर मदर फॉर लंच। तो अब उसने डिसाइड किया सेंटिला ने कि अब मैं लंच करूंगी अपनी मदर के साथ। व्हेन शी रीच द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मतलब चौखट, एंट्रेंस ऑफ रूम, किसी भी चीज की एंट्रेंस। तो जैसे ही वो रूम के एंट्रेंस में पहुंचती है, शी फाउंड हर मदर लाइंग ऑन द फ्लोर। तो वो क्या दिखती है, उसकी मम्मी जमीन पे गिरी हुई है। शी वॉज नॉट ब्रीदिंग, और उसकी मम्मी सांस भी नहीं ले रही थी। सेंटिला रन टूवर्ड्स द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प। तो अब सेंटिला भाग के बाहर जाती है, विलेज में जाती है और लोगों को बोलती है हेल्प के लिए। द विलेजर्स रेस टू द हाउस। तो सारे विलेजर्स भागकर उनके घर में आते हैं। एंड सेंट फॉर मेसोबा, और किसी को भेजते हैं कि जाओ इसके पापा और सेंटिला के पापा को बुला के लाओ, मेसोबा को बुला के लाओ। When Arinla's body was being carried out of the house the next morning, Scintilla ran after it। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उस सेंटिला की मम्मी की बॉडी ले जाई जा रही थी, तो सेंटिला भागकर अपनी मम्मी की बॉडी के पास जाती है और शाउटिंग और कुछ कहती है, मदर आई डिड नॉट विश इट हैपन दिस वे, इट सिंपली केम टू मी, प्लीज फॉरगिव मी। तो अब सेंटिला को क्या लग रहा है, मेरी मदर की डेथ मेरे वजह से हुई है, तो वो अपनी मदर से सॉरी बोल रही है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। दोज हु हर्ड हर डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी मेंट। तो गांव के लोग जो सुन रहे थे कि सेंटिला ऐसा क्यों बोल रही है अपनी मदर को, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक्सेप्ट फॉर ओनुला, बस एक ही इंसान को समझ आ रहा था, वो कौन था, ओनुला। शी इंट्यूटिवली सेंस दैट समथिंग मोमेंटस हैड हैपेंड। इंट्यूटिवली मीन्स फीलिंग्स। तो ओनुला को एक फीलिंग आती है कि कुछ मोमेंटस, मोमेंटस मतलब कुछ ग्रेट चीज हो चुकी है। वो क्या है वो हम देखेंगे। ऑन हर वे बैक ओनुला नोटिस दैट द डोर टू द वर्क शेड वॉज स्लाइटली अजार। अजार मतलब ओपन। तो जब ओनुला वापस जाने लगती है, तो वो क्या देखती है, शेड जहाँ पे पॉट्स बनाए थे उसका डोर थोड़ा सा खुला हुआ है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शी स्टेप इनसाइड एंड अब्रप्टली स्टॉप्ड। तो उसे क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है कि अंदर क्या है देखने के लिए, तो अंदर जाती है और अब्रप्टली मतलब अचानक से वहां पे रुक जाती है। इन हर ट्रैक टू नीट रोज ऑफ न्यूली मेड पॉट्स स्टूड असाइड बाय असाइड। तो वो अंदर शेड में क्या देखती है कि दो रो है, और दोनों रो किसकी है, नए पॉट्स की, गीले और नए पॉट्स की दो रो बनी हुई है। शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम द अदर। तो दोनों रोज जो होती हैं, दोनों जो बैच होते हैं पॉट्स के, वो सेम ही दिख रहे होते हैं, किसी में भी डिफरेंस हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते।
शी वॉज श्योर दैट इट वॉज नॉट द हैंडीवर्क ऑफ वन पर्सन अलोन। तो अनुला समझ जाती है एक इंसान तो इतने सारे पॉट्स अकेले नहीं बना सकता। अनुला स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एज इफ ट्राइंग टू एब्जॉर्ब अ न्यू फिनोमिना। फिनोमिना का मीनिंग क्या, अनयूजुअल इंसिडेंट। कुछ टाइम के लिए वो वहां पे खड़ी रहती है, घड़ों को देखती रहती है, जैसे कि वो कुछ समझना चाह रही है कि ये अनयूजुअल इंसिडेंट कैसे हुआ है। स्लोली शी वॉक्ड अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर। तो वो इस प्लेस को वंडर बोलती है, चमत्कार बोलती है। तो वो वहां से जाना शुरू कर, वहां से वो निकल जाती है, फिर वो जाने लगती है। एज शी कंसिडर्ड इट टू बी, बिकॉज शी बिलीव्ड that she had just witnessed a profound revelation in the two batches of still moist standing side by side in perfect symmetry inside the shed. तो उसको एक बहुत पावरफुल, जब वो वहां से जाने लगते हैं तो एक बहुत पावरफुल रियलाइजेशन होता है। और इसे क्या रियलाइजेशन होता है, अ न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न, कि अकेले एक इंसान ने नहीं बनाया, कोई तो एक न्यू पॉट मेकर का जन्म हो गया है। विच मीन्स सेंटिला अब एक परफेक्ट पॉट मेकर बन चुकी है। तो ये चीज उसको रियलाइज हो जाती है। किसको रियलाइज हो जाती है, ओनुला को। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। स्टोरी का राइटर कौन है, तेमसुला एओ, एंड शी वॉज एन इंडियन वुमेन जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते थे। एन अब्रिज वर्जन ऑफ द ओरिजिनल स्टोरी। अब्रिज का मतलब होता है शॉर्टर वर्जन। तो ये जो ओरिजिनल स्टोरी है इससे भी ज्यादा लंबी है, उसका ये छोटा वर्जन यहाँ पे डाला हुआ है। अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट है या किसी भी वर्ड में प्रॉब्लम है जिसका मीनिंग समझ नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट। नेक्स्ट पार्ट के लिए जिसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।